धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक और 18वां खंड प्रारंभ हो रहा है। अठारहवें खंड का प्रथम श्लोक है, मनो ब्रह्मेत्युपासीत इति अध्यात्मम् अथ अधिदैवतम् आकाशो ब्रह्म इति उभयम् आदिष्टम् भवति अध्यात्मं च आधिदैवतम च। कहा जा रहा है मनः ब्रह्म इति उपासीत, मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। इति अध्यात्मम, ये अध्यात्म संबंधी उपदेश है। अथ आधिदैवतम, और आधिदैवत संबंधी ब्रह्म क्या है? आधिदैवत का मतलब है भौतिक दृष्टि से, तो कहते आकाशः ब्रह्म इति, आकाश को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। उभयम आदिष्टम भवति, इस प्रकार से दोनों का आदेश, दोनों का उपदेश किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। दोनों क्या है? अध्यात्मम च आधिदैवतम च, एक अध्यात्म है और एक आधिदैवत है। ये प्रथम श्लोक का अभिप्राय है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म शब्द को समझना है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द दो प्रकार से होता है, एक नपुंसक लिंग में और एक पुल्लिंग में। जब केवल ब्रह्म ऐसा कहेंगे, ये नपुंसक लिंग में होता है ब्रह्मन शब्द, और एक होता है ब्रह्मा, वो पुल्लिंग में है। जैसे यज्ञ के ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा वो शब्द जो है पुल्लिंग का है, और केवल ब्रह्मा ये नपुंसक लिंग में है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। महान को, बड़े को ब्रह्म कहते हैं। बृहत, बृहत कहो, बड़ा कहो, महान कहो, एक ही बात है। तो ये जो ब्रह्म है इसका अर्थ है बड़ा। अब वो कोई भी बड़ा हो सकता है, और बड़ा जो है आकार की दृष्टि से भी हो सकता है, और बड़ा जो है ज्ञान की दृष्टि से भी हो सकता है, बड़ा कार्य की दृष्टि से भी हो सकता है। कोई बड़ा तो स्थान की दृष्टि से होता है, जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है तो स्थान की दृष्टि से तो बड़ी है, समुद्र बहुत बड़ा है, ये स्थान की दृष्टि से। और दूसरा ये होता है कार्य की दृष्टि से। कार्य, जैसे बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं तो उनको हम बहुत बड़े बोलते हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े समाज सेवी है। तो कोई भी कार्य की दृष्टि से उसको बड़ा माना जाता है। और एक ज्ञान की दृष्टि से भी बड़ा होता है। जो यज्ञ के जो ब्रह्मा होता है वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो चारों वेदों के विशेषज्ञ होता है। जो ब्रह्म बनता है ना एक्चुअल में, आजकल क्या बनते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, आजकल तो कोई भी ब्रह्म बनता है। वास्तव में जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें जो ब्रह्मा जिसको बनाया जाता है वो चारों चतुर्वेदविद होता है, चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है।
उसको ब्रह्म बनाते हैं। और बहुत अधिक ज्ञान जिसके पास होता है, तो ज्ञान की दृष्टि से जो बहुत बड़ा होता है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ ये हो गया बड़ा। अब यहां पर बोला जा रहा है मनः ब्रह्म इति उपासिता। ये जो मन है इसको भी ब्रह्म मान लो, ये भी बहुत बड़ा है। अब ये बड़ा किस आधार पर है? ये कार्य की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। ये आसान नहीं है कि किसी को नरक में धकेलना हर कोई नहीं कर सकता। किसी को नरक में धकेलना हो तो हर कोई नहीं कर सकता। आप देखेंगे जैसे दुनिया का बड़ा खूंखार आदमी हो, कोई बहुत दुख देता हो, पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दुख देता है, अरबों लोगों को भी दुख दे सकता है, वो अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति हो, यह हर कोई व्यक्ति थोड़ा बन सकता है। ये तो कोई विरला ही होता है, रेयर में होता है ऐसा बनने वाला। जैसे हर कोई व्यक्ति रावण नहीं बन सकता है ना। ये अलग बात है, आजकल बोला जाता है लोक में कि आज तो, उस समय तो रावण एक था, आज तो घर घर में रावण बैठा है, ऐसा बोला जाता है एक कहावत के रूप में। जो भी गलत काम करने वाले हैं, रावण से भी ज़्यादा गलत काम करने वाले हैं। तो कहने का अभिप्राय है जो बड़ा आदमी होता है वो कर्म की दृष्टि से भी होता है। तो ये जो मन जो कर्म करता है वो साधारण कर्म नहीं करता है। किसी को नरक में धकेलने का काम करता है, बहुत बड़ा काम है। किसी को स्वर्ग में धकेलता है और किसी को निःश्रेयस मुक्ति में धकेलता है। धकेलने का मतलब है बेचता है। किसी को नरक में बेच देता है, किसी को स्वर्ग में बेच देता है, किसी को मुक्ति में भेज देता है। तो ये जो भेजना है ना, ये बहुत बड़ा काम है मन का। इसलिए कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक ऐसा बहुत बड़ा कारण है मनुष्य के लिए, यानी आत्मा के लिए। वो चाहे किसी को बंधन में डाल देगा, और बंधन दो प्रकार का है, एक नरक का, एक स्वर्ग का, और दूसरा जो है निःश्रेयस मुक्ति का, मोक्ष का, वो बंधन रहित अवस्था है। तो ये मन ही एक ऐसा कारण है जो दोनों को देना इस मन के माध्यम से होता है। किसी के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए मन तो जड़ है, वो क्या किसी को धकेलेगा, वो क्या भेजेगा किसी को। मतलब कहा जाता है ना कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी। तो गाड़ी अच्छी कहाँ चलती है? चलाने वाले के कारण से वो अच्छी चलती है। मेरी गाड़ी जो है बहुत मेंटेन रहती है जी। वो क्या मेंटेन रहेगी? वो तो उसको चलाने वाला मेंटेन रखता है तो मेंटेन रहेगी। तो इसका ये अभिप्राय है। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा जो है वो मन के माध्यम से अपने आप को ना समझ के कारण से, मूर्खता के कारण से, अविद्या के कारण से अपने आप को नरक में ले जाता है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी समझदारी जब व्यक्ति कर लेता है ना, समय के रहते हुए, हाँ याद रखना, समय के रहते ही थोड़ी सी समझदारी कर ले व्यक्ति, कुछ पुण्य कर्म कर ले, तो स्वर्ग में अपने आप को ले जाएगा, स्वर्ग की ओर ले जाएगा अपने आप को। और पूरी समझदारी आ जाए तो फिर कहना क्या, मुक्ति में अपने आप को ले जाएगा व्यक्ति, क्योंकि आत्मा ही अपने आप ले जाने वाला है। कहीं पर भी अपने आप ही आत्मा जो है मन के माध्यम से चाहे नरक में ले जाएगा अपने आप को, या स्वर्ग में ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो इतने बड़े बड़े काम करने वाला ये जो मन है बहुत सूक्ष्म है। मन अणुस्वरूप है। मन को जो है अणु स्वरूप कहा है शास्त्रकारों ने, मतलब बहुत सूक्ष्म है ये मन। आकार की दृष्टि से भी अणु परिमाण है, बहुत सूक्ष्म है। पर कमाल का मन बनाया भगवान ने कि इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रो है, लेकिन इस मन के अंदर कितना डाटा रहता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते का मतलब है, मतलब बुद्धि से परे हो जाता, भाई इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता, वो वाली स्थिति है।
मतलब 4 अरब 32 करोड़ तक यही मन रहेगा। अब थोड़ा कल्पना कर रहे हैं हम लोग, 4 अरब 32 करोड़ तक यही मन रहेगा। अब 4 अरब 32 करोड़ में कितने बार जन्म लेते होंगे हम लोग? सोचो, कभी 100 साल जिएंगे, कभी 50 साल जिएंगे, कभी 60 साल, कभी 80 साल, कभी 90 साल, और कभी 20 साल, कभी 5 साल, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। जब बरसात होती है ना, बरसात में कीड़े जमीन से निकल के आती हैं, कुछ ही घंटों में रहती है और उसके बाद समाप्त। चंद घंटों के लिए जीता है कोई व्यक्ति। तो आत्मा जो है कितनी बार जन्म लेता है देखिएगा, और कितने जन्मों के डाटा को अपने मन के अंदर स्टोर करके रखते हैं हम लोग। कमाल के लोग हैं हम लोग। ये बाहर के जितने भी कंप्यूटर्स है और उसके जो हार्ड डिस्क है, या जो आज पता नहीं टीवी, हजारों टीवी के आजकल बड़े बड़े वो लोग रखते हैं, ये सब फेल है मन के सामने। क्या डाटा रहता है मन के अंदर, कमाल का मन है ये। इसलिए तो ब्रह्म कहा जा रहा है, ये ब्रह्म के महत्व को बताया जा रहा है, मन के ब्रह्मत्व को बताया जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। कितना बड़ा काम कर रहा है मन, कल्पना करके देखिएगा कितना बड़ा है हमारा मन, यानी कितना महत्वपूर्ण है मन। उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, उसका आदर करना है हमें। आदर करने का मतलब उसका सदुपयोग करना है। मन का सदुपयोग करेंगे ही तो हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो मन जो है ब्रह्म है, ऐसा मानकर, यानी इसको बड़ा मान करके, इसको आदर देते हुए, इसका सदुपयोग करते हुए हमें जीना चाहिए। व्यर्थ जीवन उचित नहीं, अच्छा नहीं हमारे लिए। तो ये मन की उपासना है, मन का सदुपयोग करना ही मन की उपासना है। ईश्वर परक करो तो परमात्मा को मन भी कहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईश्वर परक अगर अध्यात्म में अगर मन को, एक अर्थ तो ये मन है जो जड़ मन जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और अध्यात्म में ही ईश्वर को ही मन शब्द से बोला जाए तो वो तो ब्रह्म तो है ही। परमात्मा को भी मन मान करके हम उसकी उपासना कर सकते, क्योंकि परमात्मा मननशील है, मनन करता है। किसका मनन करता है? हम सबका करता है। एक एक आत्मा का मनन करता है, ये कैसे कर्म करता है, इसके पुण्य कर्म कैसे है, इसके निष्काम कर्म है या नहीं है, इसके पाप कर्म कितने हैं, है तो किस किस प्रकार के पाप कर्म हैं, किस किस प्रकार के पुण्य कर्म हैं, इन सब का मनन करता है, विचार करता है, उनकी कैटेगरीज बनाता है, और विचार करके ये देखता है कि ये विचार, इसको ये जन्म देना है, वो जन्म देना, ये सारा विचार कौन करेगा? परमात्मा ही करेगा। वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता से करेगा, वो एक अलग बात है, पर मनन तो करेगा परमात्मा। परमात्मा के लिए बोला जाता ना, स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, विचार किया। ये किसके माध्यम से करेगा? अपने ही मन स्वरूप से ही तो विचार करेगा। जैसे आनंद स्वरूप है ईश्वर, ऐसे मन स्वरूप भी है, यानी विचार स्वरूप है। तो परमात्मा को मन मान करके भी उसकी उपासना कर सकते हैं, और जड़ मन को बड़ा मान करके भी हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे नरक से बच करके या तो स्वर्ग में चले जाएंगे या मुक्ति में चले जाएंगे। ये अध्यात्म है। और आदिदेवत क्या है? आकाश को ब्रह्म माना है। आकाश ब्रह्म, आदिदेवत में ये जो आकाश है इसको ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। अब ये जो आकाश है, आकाश का मतलब है खाली जगह, स्थान, स्पेस देता है। ये हमको जगह देता है। जैसे आप थोड़ा मेरे को स्पेस दीजिएगा, थोड़ा मेरे को अकेले बैठने दीजिएगा, मेरे को अपना चिंतन करने दीजिएगा, आप आके मेरे को डिस्टर्ब मत करिएगा। जैसे आप लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, जब आपको दुखी करते हैं या आपको परेशान करते हैं, अथवा आपको एकांत में रहने नहीं देते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, तो उनको यही बोलते हैं ना, आप लोग थोड़ा स्पेस दीजिए मेरे को। तो ये जो आकाश है ये हमको स्थान देता है, अवकाश देता है, आने जाने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, कुछ भी बहुत कुछ करता है हमारे लिए। आकाश तो आकाश है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा एक आकाश का जो है शब्द गुण है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आकाश का महत्व है।
आकाश की महिमा है, इसी आकाश के कारण से मैं शब्द बोल पा रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति जब शब्द बोलता है, चाहे वो मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा हो या अन्य योनियों में रहने वाला हो, वो जो भी शब्दों का प्रयोग करता है, उन समस्त शब्दों का आधार बेस जो है ये आकाश है। कितना बड़ा आकाश है, सबको स्थान देता है, सबको अवकाश प्रदान करता है, और सारा का सारा ब्रह्मांड भी इसी आकाश में विद्यमान है। तो इसलिए वो बहुत बड़ा है। इसलिए उस आकाश को समझने का प्रयत्न करें, उस आकाश को समझने का प्रयत्न करें, जिससे हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आकाश का जो गुण है वो शब्द है। तो जब आकाश को समझने का मतलब है, आकाश का जो गुण है उसको समझने का मतलब है। तो शब्दों को समझना बहुत अनिवार्य हमारे लिए। यदि हम शब्दों को नहीं समझ पाएंगे तो बहुत अनर्थ होगा। इसलिए हम लोग जो है जीवन में बहुत सारे अनर्थ, छोटे प्रकार के बड़े प्रकार के अनर्थ ही अनर्थ करते रहते हैं। माता के साथ में, पिता के साथ में, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, गुरु के साथ में, विद्यार्थी के साथ में, एक दूसरे के साथ में बहुत सारे अनर्थ होते हैं। हमसे समझ नहीं पाते उनके शब्दों को, उनके वाक्यों को, जो भी है वो समझ नहीं पाते हम लोग। इसलिए एक दूसरे के साथ में हम रहते हुए भी उन शब्दों को ना समझने के कारण से दुखी होते रहते हैं। तो शब्दों को समझना यानी आकाश को समझना, आकाश के उन शब्दों को समझना। इसलिए आकाश अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको ब्रह्म मान करके उसका सदुपयोग, उसका सेवन हमें करना है। ये आध्यात्मिक अर्थ है। और आदि भौतिक अर्थ देखिएगा इसका। आध्यात्मिक तो शब्द के साथ जोड़ना, और वैसे तो ये आदि भौतिक ही है, आध्यात्मिक तो लेना ही नहीं इसमें, ठीक है। आदि भौतिक है, शब्दों के साथ जोड़ करके देखना है। आदि दैवत में आकाश ये जो स्थान देने वाला है, यदि बाहर परमात्मा को भी देखेंगे फिर वो आध्यात्म में हो जाएगा। इसलिए केवल इसको इतना ही देख लेते हैं। आदि देवत में हम भौतिक आकाश को ले लेते हैं। ये अलग बात है, भौतिक आकाश के साथ में परमात्मा रूपी आकाश भी विराजमान है, तो फिर वो अध्यात्म में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अध्यात्म और आदि देवत ये दो प्रकार की स्थितियां बता करके दो प्रकार का उपदेश दिया है। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म। अब ये जो ब्रह्म है ये चार प्रकार से विराजमान है। चतुष्पाद का मतलब है चार पाद वाला है, चार विभागों वाला ब्रह्म है। विभाग, पाद का मतलब है, पाद भी कहते हैं हम, चार पाद, पाद का मतलब विभाग। जैसे योग दर्शन के चार पाद हैं, अर्थात चार विभाग हैं। किसी अध्याय में चार पाद होते हैं, जैसे अष्टाध्यायी में है, एक अध्याय में चार पाद, चार विभाग होते हैं। तो ये विभाग कह सकते हो, पाद कह सकते हो। तो तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, वह ये जो ब्रह्म है वो चार पादों वाला है, चार विभागों वाला है। वो कौन है वो चार? वाक्पादः, प्राणः पादः, चक्षुपादः, श्रोत्रम पादः इति अध्यात्मम्। अध्यात्म ब्रह्म के चार विभाग बताए हैं। एक तो वाक्पादः, एक पाद है वाणी, दूसरा जो पाद है वो प्राण, तीसरा है चक्षु और चौथा है श्रोत्र। ये अध्यात्म ब्रह्म के चार विभाग बताए हैं। अथ आदिदेवतम, और आदिदेवत के जो पाद हैं ब्रह्म के, यानी भौतिक जो ब्रह्म हैं उसके भी चार पाद बताए हैं। वो कौन है? अग्नि पादः, वायुपादः, आदित्यपादः, दिशः पादः। तो आदिदेवत में अग्नि एक पाद, वायु दूसरा, आदित्य तीसरा और दिशाएं ये चौथा। ये चार पाद आदिदेवत में हो गए।
कह रहे हैं इति उभयम एव आदिष्टम भवति। इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा ये दो प्रकार का आदेश उपदेश दिया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आध्यात्मम च आदिदेवतम च, और दोनों प्रकार के कौन है, तो एक अध्यात्म का है और एक आदिदेवत का है। अध्यात्म में वाणी, देखिए हमारे शरीर के अंदर वाणी है, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, ये अध्यात्म का है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म के जो 4 पाद बताए जा रहे हैं, एक पाद है वाक, वाणी। ये जो वाणी है ना, बोलो बोलो, कठोरता से बोलो, कुछ भी बोलो आप, वैल्यू नहीं पता रहता। जब व्यक्ति बोलता है ना, अपनी वाणी का उसका जो महत्व है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो, पति जब बोलता है, पत्नी जब बोलती है, गुरु जब बोलता है शिष्य के प्रति, या शिष्य बोलता है गुरु के प्रति, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भाई बहन, और पड़ोसी, एक दूसरे के साथ जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, शब्द जाल, क्या कमाल का शब्द जाल है हमारा। और यही जो शब्द है, ये जो वाणी है, ये हमें पहुंचा देने वाली है, वहां पहुंचाएगी जहां हम जाना चाहते हैं, यदि सदुपयोग करेंगे तो। दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहे हैं हम लोग। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम जब बोलते हैं एक दूसरे के साथ में, ऐसा लगता है जैसे कि इसने कुछ विचारा नहीं, बस ऐसे जो मन में आया बोल दिया। रुकना है जरा थोड़ा, कितने बार बोलूं, हो गए ना? हाँ, क्यों जी, रुकना है। झटका भी देता है आदमी, आवाज में जो अंतर आता है, आक्रोश आता है आवाज में, मतलब वो कुछ कर रहा होता है तो उस स्थिति में सहन नहीं हो पाता उससे, बस बोल पड़ता है। ऐसा कहां चला गया? जी, तो समझ में आ रहा है ना कि जब वाणी का जब हम प्रयोग करते हैं व्यवहार काल में, उठने से लेकर रात्रि तक, हम आपस में जो हमारे निकट के लोग होते हैं उनके साथ जब हम लोग वाणी का प्रयोग करते हैं, ये विचार नहीं होता है कि जो मेरी वाणी निकल रही है, ये वाणी मेरे को कहाँ ले जाने वाली है। ये ब्रह्म का एक पाद है, याद रखना। बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए, एक ब्रह्म को साथ में रखते हुए उस ब्रह्म का किस तरह मिसयूज कर रहे हैं। दूसरा पाद है प्राण, बहुत महत्वपूर्ण है प्राण। यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्रह्म के जो 4 पाद बताए जा रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा कि प्राण, ये जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, 1 मिनट में कितने बार लेते हैं, 15, 16, 17 बार सांसें लेते हैं, तो वो इतना ही ले रहे हैं या उसकी गति बढ़ने के कारण से 20, 25, 30, 40 पता नहीं कितना तीव्रता से सांसें उसके चल रही होती हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं प्राणों के लिए क्या कर रहा हूं जीवन में। देखिए, जो प्राणायाम का जो विधान किया है ना योग ने, ऐसे आंख मीच करके विधान नहीं किया है। जैसे आर्य समाज के जो 10 नियम है ना, उन नियमों को ऐसे आंख मीच करके नहीं बनाया गया ऋषि के द्वारा। एक एक नियम को पढ़ करके देखिए, उसको हृदयंगम करिएगा, कितना महत्वपूर्ण नियम है। तो ठीक इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने जो योग के 8 अंग बनाए हैं, उनमें एक प्राणायाम भी एक अंग रखा है। तो ऐसे नहीं रखा है ना, सोच समझ करके रखा, कितना महत्वपूर्ण है ये प्राण हमारे लिए। ये ब्रह्म का दूसरा पाद है। चक्षु बहुत महत्वपूर्ण है, एक पाद है अध्यात्म में ब्रह्म का। आज हमारी सबकी आंखें हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं किसी को देख करके। तो ये जो आंखें ना अचानक हमारी चली जाए ना, फिर देखना क्या होगा। मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला था, पता नहीं आपने किया नहीं किया। एक दिन 24 घंटे के लिए मानो जी आप अंधे हो गए, आंखों में पट्टी बांध करके फिर काम करना पूरा 24 घंटे। उठना भी उसी 24 घंटे में, उठो, खाओ, पीओ, आना जाना, सब सारे काम कर लेना एक दिन के लिए। और कोई सहारा दूसरे का नहीं लेना, किसी आदमी का, अपने आप करो। हाँ,
फिर पता लगेगा जब आपके सेवक जो है आपके सामने जो भी भोजन रखा है खा लो, बस देखना नहीं उसको। जो भी किया है एक 24 घंटे के लिए करके देखिए, आंखें पट्टी बांध, गांधारी बन जाओ आप या गांधार बन जाओ, कोई बात नहीं है। और एक दिन के लिए फिर पता लगेगा चक्षु का क्या महत्व है, एक ब्रह्म है ये। तो ये एक तीसरा पाद है चक्षु। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। श्रोत्रम, ये भी एक पाद है। 24 घंटे के लिए आपको कुछ नहीं सुनाई दे ऐसी व्यवस्था कर लेना, और उन्हीं 24 घंटों में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाएं। हाँ, बाद में अगले दिन में आपको पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो कान है ना, क्या है हमारे ये कान, पता लग जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अध्यात्म के बारे में बोला है। आदि देवत के बारे में बोला है अग्नि, एक पाद है, बहुत महत्वपूर्ण है अग्नि। बिना अग्नि का तो गुजारा ही नहीं है। चाहे गाड़ी में बैठ करके चलो तो भी अग्नि चाहिए, भोजन करना तो भी अग्नि चाहिए, पढ़ रहे हैं तो भी अग्नि चाहिए, कुछ भी करो अग्नि चाहिए। वायु, हवा ना चले, जब मेरी ओर देखिएगा, हमारी जो ये नाक है ना, नाक जो हमारा, नाक से हम सांसें ले रहे हैं, वायु बाहर है, सब जगह है, ले रहे हैं। तो जब इस नाक में ये सामर्थ्य जब नहीं होता है ना, हम लोग हवा खींच करके सांस ले सके, ये सामर्थ्य नहीं हो तो क्या करते पता है? ऑक्सीजन लगाते हैं ना, वो डायरेक्ट जो है ना, वो नाक में ही नली जाता है, फिर उसमें से वो खींचता है व्यक्ति। नाक मतलब नली नहीं रखता, ऐसे जो रखता है, रखते हैं ढक्कन सा, उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है नली के माध्यम से ऑक्सीजन, फिर वो लेता रहता है पास में आने के बाद में। जब ये भी बंद हो जाए तो क्या करते हैं? वेंटिलेटर लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट फेफड़ों में ले जाएंगे नली और वहीं से ऑक्सीजन पहुंचता जाएगा। वायु बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य, सूर्य, जब बरसात होती है ना, बरसात, और लगातार रिमझिम चल रहा होता है, बूंदे बांदे चल रही हैं, बस सूर्य का दर्शन ही नहीं हो रहा है, फिर देखना क्या हालत होती है हमारी। प्रतीक्षा कर रहे तो थोड़ा सा तो निकल जाए, एक बार तो सूर्य निकले। थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार सूर्य, जब सूर्य का दर्शन नहीं होता। कुछ स्थानों पर ऐसा भी होता है ना, जब सूर्य का दर्शन ही नहीं हो रहा है। सर्दी के काल में भी होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है ना, सूर्य का दर्शन ही नहीं होता, उनको धूप ही नहीं निकलता, बड़ा परेशान होता है आदमी। दिशाओं का जब बोध नहीं होता है ना, परेशान हो जाता है आदमी, दुखी होता रहता है, पता नहीं लग रहा होता। खैर आजकल साधन आ गए, यंत्र आ गए, उससे पता लग जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो यंत्र कितने भी आ जाए, जीपीएस लगा के जाता है ना आदमी, तो भी धोखा दे, जीपीएस भी धोखा दे देता है उसको। तो कहने का अभिप्राय ये है, यंत्र एक सीमा तक काम करते हैं, सीमा से जब परे हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दिशाएं भी हमारे लिए उतने ही महत्व है। व्यवहार के लिए दिशाएं, ये तो केवल आने जाने की बात नहीं है कि आपको पता लग गया जी ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, जो भी है, केवल इतना ही नहीं है दिशाओं का। जब हम व्यवहार करते, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक जो व्यवहार करते हैं, बिना दिशा के व्यवहार करके देखिए, पता लगेगा। मेरी घड़ी कहाँ रखी है जी? पूछता है पति, तो आप बताएंगे जहां भी रखी वो एक दिशा है, याद रखना। चाबी कहाँ रखी है? कुछ भी आप करो ना, एक दूसरे से जिस किसी भी वस्तु के बारे में बात करोगे तो इधर रखी, उधर रखी, उस तरफ रखी, इस तरफ रखी है, जो भी आप व्यवहार करते हैं, अब दिशाओं को हटा करके फिर देखिए, फिर व्यवहार करके दिखाइए आप, बहुत दुख मिलेगा। दिशाएं जितना हमें सुख दे रही हैं, इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा है आदमी, दिशाओं से कितना सुख ले रहा है व्यक्ति। अब जब दिशाएं नहीं हो, फिर देखना
कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वस्तुओं का लेना देना, रखना, लाना ले जाना, कुछ बोल ही नहीं सकोगे आप। जब दिशा ही नहीं है तो क्या बताओगे आप कौन सी वस्तु किधर रखी है? इधर उधर बोल नहीं सकते आप। थोड़ा कल्पना करके देखिएगा, दिशाएं तभी इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, उर्ली तरफ परली तरफ, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। अभी तो दिल्ली में प्रयोग नहीं करते हैं। जब मैं नया नया पहली बार आया था दिल्ली में, तो उस समय उर्ली तरफ जाइए, परली तरफ जाइए, हाँ, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। अब तो दिल्ली में नहीं बोला जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करके उसका लुत्फ उठाते हैं हम लोग, उसका सुख लेते हैं, ये दिशाएं अगर ना हो तो बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी हो जाए। इसलिए दिशाओं को भी एक पाद बताया। तो ये इस प्रकार से ये अध्यात्म और आदि दैवत को दोनों को लेकर के बातें कही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, वागेव ब्रह्म ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। अब उसको समझाया जा रहा है और उसका फल भी बताया जा रहा है। वाक् एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः, ये जो ब्रह्म बताया जा रहा है, उस ब्रह्म का वाणी जो है एक पाद है। पीछे ब्रह्म जिसको भी बोला है ना, मन को बोला है ना पीछे, तो कहा जा रहा है ब्रह्मणः, ब्रह्म का वाक जो है, वाणी जो है, ये एक पाद है। चतुर्था पाद का मतलब है चार पादों में से एक पाद है। सह अग्निना ज्योतिषा भाति, और ये जो वाणी है ये अग्नि रूपी यानी ज्योति स्वरूप जो अग्नि है उससे भाति प्रकाशित हो रही है ये वाणी। मतलब उसको वाणी के अंदर यदि अग्नि ना हो, वाणी के अंदर यदि ताप ना हो, तो वाणी कुछ काम नहीं कर सकती। तो इसलिए कहा जा रहा है सह, ये जो ब्रह्म का जो चतुर्थ पाद है वो अग्निना ज्योतिषा भाति, ज्योति स्वरूप जो अग्नि है उसी का सहारा लेकर के भाति प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है। तपति च, सामर्थ्य भी उसके अंदर, तपति का मतलब है तप रहा है ऐसा नहीं है, तपति का मतलब है वो कार्य कर रही है, वाणी कार्य करने में समर्थ हो रही है। यानी ज्योति स्वरूप अग्नि के कारण से वो प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है। यानी वाणी जब हम बोल रहे हैं तो वाणी प्रकट होती है ना, यही वाणी का प्रकाश है, प्रकट होना, प्रकाशित होना। और प्रकाशित होने के बारे में आपके सामने अनेक बार बात हो चुकी है कि पुस्तक प्रकाशित हो गई है, तो इसका मतलब है पुस्तक प्रकट हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्योति स्वरूप जो अग्नि है उसी की शक्ति को पा करके, उसी का सामर्थ्य को पा करके ये जो वाक वाणी है वो भांति प्रकाशित होती है। और तपति च, च का मतलब और वो तपति कार्य करने में समर्थ हो रही है, कार्य कर पा रही है, बोलने का कार्य। अब बोला जा रहा है यह एवं वेद, जो व्यक्ति इस वाणी को समझ लेता है, यह एवं वेद, यह जो कोई भी व्यक्ति एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, वाणी को ब्रह्म का एक पाद मान करके वो उसकी उपासना करता है, उसको व्यवहार में लाता है, वाणी का सदुपयोग करता है, वाणी को व्यर्थ होने नहीं देता है, बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने योग दर्शन में पढ़ा है कि जब सत्य की प्रतिष्ठा होती है तो वो जो भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। जो भी बोलता है का मतलब है वो ऐसे हर किसी को नहीं बोलता है ना, मतलब जब बोलेगा तो उसका काम पूरा होता है। सत्य प्रतिष्ठायम, सत्य की जब प्रतिष्ठा होती है तो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने से वो जो कहता है वो हो जाता है। अब हर किसी को नहीं कह सकता और कुछ भी नहीं कह सकता, ऐसा थोड़ा है कि वो कुछ भी बोले आप वो हो जाएगा। सोच समझ करके बोलेगा ना जो भी बोलेगा। तो कहने का मतलब है उसकी वाणी जो है व्यर्थ नहीं होती, इसका ये अभिप्राय है।
तो कह रहे हैं यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस वाणी को ठीक प्रकार से जानकर समझकर उसका सदुपयोग करता है तो भाति, वो भी प्रकाशित होता है व्यक्ति। तपति, वो समर्थ होता है, कार्य करने में समर्थ होता है। और उसके साथ में कीर्तिया, उसकी कीर्ति भी होती है, कीर्ति से भी वो प्रकाशित होता है, यश से भी वो प्रकाशित होता है। ब्रह्म वर्चस से, ब्रह्म वर्चस जो है विवेक वैराग्य भी ले सकते ब्रह्म वर्चस का अर्थ, और वीर्य रजवीर्य भी ले सकते ब्रह्म वर्चस का अर्थ। हाँ, ब्रह्म वर्चस से वेद भी ले सकते, बहुत सारे हैं ब्रह्म वर्चस के अर्थ। तो कहा जा रहा है यह एवं वेदा, जो कोई व्यक्ति इस वाणी की इस प्रकार जानता है तो कीर्ति से, यश से, ब्रह्म वर्चस से वो भांति प्रकाशित होता है, और इन्हीं से वो तपति, कार्य करने में समर्थ होता है। ये फल भी बता दिया उसमें। इसी प्रकार सबके साथ जोड़ रहे हैं, प्राणः एव ब्रह्मणश्चतुर्थ पादः, स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। वो कहते हैं प्राण को भी आप ब्रह्म का एक चतुर्थांश, एक पाद मान लेना, चार में से एक पाद मान लेना। और ये जो प्राण जो है ज्योति स्वरूप जो वायु है उससे सहायता लेकर के, उसके सहयोग से भांति प्रकाशित होता है प्राण। और तपति च, और वो कार्य करता है प्राण, जो भी प्राण का काम है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि जो उपप्राण भी है और मुख्य 5 प्राण है। ये सब प्राण जो है अपने अपने कार्यों को, जो जो उनके काम हैं उन कार्यों को करने में समर्थ हो जाते हैं। और यह एवं वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस प्राण को यथार्थ रूप में समझ ले, चाहे प्राणायाम करके समझ ले, उसकी उपासना करें यानी उसका सदुपयोग कर ले, उसको सदुपयोग करते हुए अपने प्राणों को सुरक्षित रखे, बचा के रखे, तो निश्चित रूप से वो भी कीर्ति से, यश से, ब्रह्म वर्चस से प्रकाशित होता है और तपति, कार्य करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। स्पष्ट हो गए जी? तो आगे बढ़ते हैं। चक्षु एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः। ये जो चक्षु है ये ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, यानी एक पाद है। स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। ये जो नेत्र है, आंखें हैं, ये ब्रह्म का चतुर्थ पाद माना जा रहा है। और इस आंख को ज्योति स्वरूप जो आदित्य है, सूर्य है, उसके कारण से सहयोग मिलता है। यानी सूर्य ना हो, सूर्य की रश्मियां ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो तो चक्षु कुछ नहीं कर सकती है, देख ही नहीं सकती है। प्रकाश के साथ मिलकर के ही आंखें देख पाती हैं। इसलिए जब अंधेरा होती है तो आंखें कुछ नहीं कर सकती है ना, देख नहीं सकती है। घोर अंधेरा हो, मतलब अमावास की काली रात हो और इतना डार्क हो तो कुछ नहीं कर सकती है आंखें हमारी। इसलिए उसके लिए सूर्य चाहिए, चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो या वास्तव में दिन का जो सूर्य वो हो। तो सूर्य से ही वो शक्ति लेकर के प्रकाशित हो रही है आंखें और कार्य करने में समर्थ हो रही हैं। ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है जो व्यक्ति आंखों को समझ लेता है वो व्यक्ति भी स्वयं कीर्ति से, यश से, ब्रह्म वर्चस से युक्त होकर के वो भी प्रकाशित होता है, वो भी ठीक प्रकार से कार्य करने में समर्थ होता है। देखिए हम लोग तो हो ही रहे ना, सब कुछ समर्थ ही है, पर वो हमारा जो समर्थता, हमारी समर्थता जो है, हमारा जो कार्यशैली है वो वैसी नहीं है जो मुक्ति को दिलाने वाली है या विशेष स्वर्ग को दिलाने वाली हो। देखिए स्वर्ग विशेष इसलिए बोला, स्वर्ग तो ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के पास रहने के लिए जगह की कमी नहीं है, मतलब जगह है, रह सकते, रात को आप सो सकते, इतना स्थान तो है आपके पास।
कपड़ों की कोई कमी नहीं है, कपड़े पहन रहे हैं हम सब लोग, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कभी कहीं आना जाना हो तो ये भी कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्वर्ग में ही हैं। ये साधारण स्वर्ग है ना। स्वर्ग में भी तो कैटेगरीज हैं ना, बहुत सारे उसमें विभाग हैं स्वर्ग के, अलग अलग स्वर्ग होते हैं। इतने स्वर्ग से आप में से एक भी खुश नहीं है, एक भी खुश नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जी मैं बहुत खुश हूं। फिर जब मैं बोलूंगा ना, प्रश्न करूंगा तो समझ में आ जाएगा, चिट्टा निकल के आएगा पूरा। मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मैं यही तो कह रहा था। बहुत माता ज्यादा खुश हूँ। माता जी को मैंने कई बार बोला, माता जी आप आ जाओ, तो मैं नहीं चल सकती, नहीं जा सकती हूँ जी, अभी शरीर साथ नहीं देता। अब कह रही खुश हूँ मैं। बहुत खुश हूँ स्वामी जी, बहुत खुश अच्छी हूँ। बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब विवेक की गहराई में जब उतरता है ना व्यक्ति, तब उसको समझ में आता है वास्तविकता क्या है। तो कहने का अभिप्राय है, कहाँ जा रहे थे हम लोग? हाँ जी, चक्षु। तो ब्रह्म वर्चस यश और कीर्ति से युक्त होकर के वो प्रकाशित हो जाता है, आंखों का महत्व उसको समझ में आ जाता है, और तब जाकर के वो आंखों का प्रयोग वैसा करता है जो कि सीधा मुक्ति की दिलाने वाले काम हो, सीधा मुक्ति को दिलाने वाले। फिर कहा श्रोत्रम एव ब्रह्मण चतुर्थ पादः स दिग्भि ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद, य एवं वेद। खंड समाप्त हो रहा है इसलिए 2 बार बोल दिया उसको। तो कह रहे हैं श्रोत्रम एव ब्रह्मणा चतुर्थ पादः, ये जो श्रोत्र है, कान है, ये ब्रह्म का एक पाद है चारों में से। स दिग्भि ज्योतिषा भाति च तपति च, ये जो चतुर्थ पाद है ये दिशाओं, ज्योति स्वरूप, ज्योति का मतलब है यहाँ पर वो ज्योति नहीं, यहाँ पर सामर्थ्य रूपी, शक्ति रूपी, जो भी शक्ति है उसकी, क्या कहना चाहिए, सामर्थ्य, शक्ति कह सकते हैं, सामर्थ्य कह सकते हैं दिशाओं का। तो उनका शक्ति स्वरूप जो दिशाएं हैं उनसे सहयोग लेते हुए ही ये श्रोत्र जो है काम करते हैं। दिशाओं के बिना श्रोत्र कुछ नहीं करेंगे काम। तो जब हमको शब्द सुनाई देता है तो वो किधर से आ रहा है शब्द, आपको दिशा चाहिए। आपको जब कभी भी आप शब्द सुनते हैं तो कहाँ से आ रही है ये आवाज़, कहाँ से आ रही है? सामने से है, पीछे से है, दाएं ओर से, बाएं ओर से, ऊपर से या नीचे की ओर से, कोई ना कोई दिशा चाहिए आपको। तो दिशाओं के सहयोग के बिना श्रोत्रों का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है दिशाओं की शक्ति से सहयोग लेकर के ही श्रोत्र जो है प्रकाशित हो रहे हैं और कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है जो कोई भी व्यक्ति इन कानों को अच्छी तरह समझ लेता है वो भी कीर्ति से, यश से, ब्रह्मवर्चस से वो प्रकाशित होता है और कार्य करने में भी समर्थ होता है। तब बोला जाएगा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, तब जाकर के विशिष्ट स्वर्ग मिलेगा। इतनी खुशी से काम नहीं चलेगा। जितने खुश हैं हम लोग, इतनी खुशी से वो नहीं बात बनेगी जो हमें चाहिए। जैसा स्वर्ग हमें चाहिए वो स्वर्ग हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन चारों को ध्यान में रख करके 4 पादों को बोला गया है यहाँ पर कि इनका उपयोग हमें करना है और ऐसा सदुपयोग करना है जिससे हमें सीधा उत्कृष्ट स्वर्ग को दिला सके ये, अथवा इससे भी ऊपर उठ करके मुक्ति को दिला सके। ये इन सब का एक सार रूप में मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आइए इसको यहीं विराम देते हैं, प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। अब आपके अंदर कोई प्रश्न हो वह पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये उपनिषदों के उत्पत्ति या लिखने का काल कौन सा होगा? कितने और समय हो गए? अच्छा, मान लीजिएगा नहीं पता लगे हमको इसका समय का,
मतलब कब ये उपनिषद लिखे गए हैं, ये अगर हमें नहीं पता लगे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें एक शर्त है, ये 17 खंड में छठा श्लोक है, उसमें कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त, तो महाभारत कालीन वाले कृष्ण या देवकी ले या कोई और है, इस हेतु से संत उत्पन्न हुआ था। जी 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 जी, हो सकता है महाभारत वाले कृष्ण ही हो, अच्छी बात है, हो सकता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इस वजह से ये प्रश्न मन में आया कि कितने वर्ष कृष्णा या देव की पुत्र है लिखा था ना, तो हम वो महाभारत वाली सुनना समझते हैं। हाँ, वो अगर मान लो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई हानि नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर महाभारत वाले कृष्ण ही ले लिया जाए उसका अर्थ, और देवकी का उसी कृष्ण की माँ को लिया जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है। और दूसरे भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि नाम जो होते हैं ना, वो अनेक लोगों के ऐसे नाम हो जाते हैं। अब इसका कोई आधार हमारे पास, ना मेरे पास है ना आपके पास है, ये वही कृष्ण है ऐसा आप प्रमाणित नहीं कर सकते, और ना मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि ये वो नहीं है, दूसरे हैं। पर दोनों हो सकते हैं, दूसरे भी हो। जैसे एक ही नाम कई लोगों के होते हैं, कई लोगों के होते हैं ना, तो इस दृष्टि से कह नहीं सकते, तो वो भी हो सकता है, उसमें हमें कोई हानि नहीं है, और दूसरे भी हो तो भी कोई हानि नहीं है। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं करना है हमको। जी हमें विशाल दृष्टि रखनी है, कोई भी हो सकता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। हमें मुख्य उपदेश को ग्रहण करना है इसके। हाँ, ये बात अच्छी कही आपने कि वो जो बात कही जा रही है उससे हमें मतलब है। व्यक्ति अगर वो है तो कोई आपत्ति नहीं है, या दूसरे है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है, जैसे व्यासपीठ एक बोला जाता है ना, आज व्यास गद्दी में ये बैठा है। अब वो व्यास कोई भी हो सकता है, वो वेद व्यास वो भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं। व्यास नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे शिव जो है, शिव जो व्यक्ति है वो बहुत बड़े पर्वत राजा हुए हैं, और उस शिव को अगर आप लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जो ये गले में एक नाग को रख दिया और जटाएं बांध लिया है उसमें, और विभूति डाल लिया है, तो उस रूप में जो परिकल्पना की गई है ना, मैं एक पुस्तक आपको बता देता हूँ, आप सबको पढ़नी चाहिए, अच्छी पुस्तक है। त्रिदेव निर्णय एक बहुत अच्छी पुस्तक है, त्रिदेव निर्णय। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की चर्चा की है। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए पुस्तक त्रिदेव निर्णय। गूढ़मल प्रकाशन है एक राजस्थान में, वहां से ये प्रकाशित है ये पुस्तक त्रिदेव निर्णय। मैं उस पुस्तक को ही दिखा देता हूं आपको, प्रसंग आया तो अच्छी बात है। देखिए, ये पुस्तक है त्रिदेव निर्णय। शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जो व्याख्या की है, वास्तव में ऐसे कल्पना से नहीं किया, वेदों में है। जैसा शिव की परिकल्पना आज लोग करते हैं ना, सेम वही परिकल्पना है, पर आदमी नहीं है वो। मतलब विभूति क्या है, अगर गले में नाग क्या है, और जटाओं में गंगा क्या है, इन सब को आप वेद मंत्रों में देख सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी ऐसा हुआ है। ये त्रिदेव निर्णय हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए इस पुस्तक। और ये प्रकाशित है गूढ़मल प्रहलाद आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट। उसका मैं एड्रेस भी बता देता हूं आपको, फोन नंबर नहीं लिखा है। स्वामी जी, अगर ईमेल आईडी हो तो वो बता दीजिए। ये नहीं लिखा है जी इसमें, यही देख रहा हूं मैं। स्वामी जी, ऋषिदेव जी हाँ भेजे ना, वो जी, मंगवा देंगे सब। हाँ जी, ऋषिदेव जी। वो क्या नाम है उनका साइट का?
वेद ऋषि हाँ, वेदऋषि.com। हाँ, ये लिख लीजिएगा, vedrishi.com लिख लीजिएगा और उनको ऑर्डर दे दीजिएगा त्रिदेव निर्णय शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ, वो सबको पहुंचाएंगे। ऑनलाइन से वो भेज देते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा और सबको भेज देंगे। त्रिदेव निर्णय बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने योग्य है, सबको पढ़नी चाहिए। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, जी माता जी। मैं आपको फोन नंबर बता रही हूँ जी बोल। उनका। ये गुड़वत प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास जी। डॉन चिट्टी 322 230 इनका वो है शहर का कोड। जी जी। और चल फोन नंबर बता रही हूँ 094, हाँ जी, 9414 09414 जी 140 0 140 340 72। और दूसरा है 0988 0988 745 745 295 295 9। 9। अब केवल फोन नंबर दोबारा एक बार माता जी बोलिए। अब रुक, बोल रही हूँ, हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ जी। 94140 34072 ठीक है। 0988 745 2959। जी, बस फोन नंबर से बहुत इजी हो जाएगा। तो ये फोन नंबर से वो बात ये है कि वो बेच सकते नहीं बेच सकते ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि सब एक एक पुस्तक जो वो भेजेगा नहीं भेजेगा, लेकिन ये जो ऋषिदेव जी को भेजे। हाँ जी, सबको एक एक पुस्तक भी वो जो ईमेल आईडी पे ले लीजिए। हाँ लिख दीजिए, बोल। ईमेल आईडी है जी। ग्रुप में डाल आर्य। अच्छा, माता जी नहीं डाल सकती है ना, ये सबसे बड़ी बात है, वो नहीं डाल सकती है, तो आप लोग लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए। ईमेल आईडी है aryprabhakar.yahoo.com। जी, आर्य प्रभाकर @yahoo.com। जी, yahoo.com। जी, आर्य प्रभाकर @yahoo.com। जी ठीक है जी, धन्यवाद माता जी। हिंडौन चिट्टी है, हिंडौन चिट्टी। जी 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 जी, राजस्थान हिंडौन चिट्टी। ठीक है माता जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। पुस्तकालय पर इसका PDF भी अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ई पुस्तकालय में इसका PDF भी है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक बात है। हाँ, पुस्तक थोड़ा हाथ में होती है ना, तो आसान होता है व्यक्ति को पढ़ने में, जब चाहे तब निकाल। PDF में फिर उसको इतनी हाईटेक नहीं है वो PDF में कि जो पेज चाहिए वो फिर उसको बार बार ढूंढना पड़ता है उस पेज के लिए, उस तरह का PDF नहीं होता आजकल। तो जी, जैसे मान लो हमको 100वें पृष्ठ में देखना है, 200 पृष्ठ में देखना है, 50वें पृष्ठ में देखना है, या कोई ऐसा पेज देखना है, तो उसको एक एक करते जाओ, ऊपर नीचे करते जाओ, फिर बहुत समय लगता है। तो वो हाईटेक वाला PDF नहीं है। तो इस दृष्टि से पुस्तक हाथ में हो तो बहुत सरल है। जी हाँ जी। जी स्वामी, मैंने अभी देखा, गूगल किया मैंने इसी को, बुक जी को, तो जी, फ्री डाउनलोड के लिए भी आ गया है। अच्छा, डाउनलोड के लिए भी है। हाँ, किसी को मिल सकती है वो PDF कॉपी ना, फ्री डाउनलोड है। हाँ, तो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और सरल है, अच्छी बात है। जी। स्वामी जी किताब का नाम फिर से बोलिए। त्रिदेव निर्णय ये पुस्तक का नाम है। शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ लेखक है। जी हाँ। हाँ जी, रेशा जी बोलिए। अध्याय में
ये 7वां प्रश्न जी, वो है जो संध्या में आता है उदयम तमस्परी, जी जी। तो इसको बार ज्योतिरुत्तमती आया हुआ, तो ये जो इसका क्या? हाँ, ज्योतिरुत्तमम 2 बार जो आया है, जब ये खंड समाप्त होता है ना, तो खंड को समाप्त होने के लिए वो एक सिंबल है, एक चिन्ह है, तो इसलिए वो 2 बार पढ़ देते हैं उसको जी। अच्छा जी, जहां पर भी ऐसा आप देखेंगे ना, जब वो खंड पूरा हो रहा है या अध्याय पूरा हो रहा है, तब वो उस शब्द को 2 बार पढ़ देते हैं। उससे पता लगता है कि ये यहाँ पर वो खंड समाप्त हो रहा है, बस इसीलिए इसको बोल देते हैं जी। तो प्रणाम जी। जी, कल हम अपने स्वामी सत्यव्रत जी की लाइफ का आप कर रहे थे। सत्यपति जी, जी सत्यपति जी। हाँ जी, सॉरी, माफ करना। स्वामी सत्यपति जी का जीवन के बारे में आप बता रहे थे, तो उसको आज भी कंटिन्यू कर सके तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। कल हमारी वो जो अपना गुरुकुल की बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा शुरुआत हुआ। बहुत भाई बहनों ने उसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया, और कईयों ने कल कहा था, कल 15 ने अपनी प्लेज दी थी, कईयों ने अपनी रकम बता दी थी, और कईयों ने कहा था कि आगे भी सपोर्ट करेंगे, और कई लोग अपने घर में विचार विमर्श करके बताने वाले भी थे जी, और आज भी दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं भी चाहूंगा, आपने मुझे जो आदेश दिया है कि इसको आगे मैं थोड़ा सा इससे कनेक्टेड रहूं, तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग सोच रहे थे तो सोच लीजिए। आज भी जैसे जैसे आपका निर्णय बनता रहे, तो स्वामी जी को मुझे बताते रहिए, और इसमें हमें पूरी तरह आहुति देनी है। हमारा ही अपना प्रोजेक्ट है, अपना ही गुरुकुल है, तो सभी की भागीदारी बहुत अच्छी रहेगी। कल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी स्वामी जी। जी। तो शेखर जी ने ठीक बात कही है। जिन लोगों ने विचार किया होगा वो बता सकते हैं, ये जो नए लोग हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि उसका चित्र आदि तो हमने ग्रुप में डाल भी दिया है, और किसी को नहीं पता लगे तो आप लोग मेरे को बताइए, फिर हम दोबारा आपको व्यक्तिगत भी भेज सकते हैं। तो गुरुकुल की जो परिकल्पना जो की है, क्योंकि गुरुकुल का भवन नहीं है हमारे पास में, और कल मैंने बोला था टिन शेड के रूप में बोला था, और टिन शेड ना होकर के ऐसा है कि छत नहीं है, ऐसे दीवार है जो पुराने जैसे होते वो सीमेंटेड के, लेकिन ऊपर जो छत है वो टिन का बना हुआ है, जो अभी वर्तमान में है। अभी जो वर्तमान में है वो ऐसा है कि ऊपर जो छत है वो छत के रूप में तो टिन है, और बाकी दीवारें हैं। तो वो जो छत है जो टिन का है, उससे जो परेशानी होती है उनको, वो उसके कारण से हम लोग उनके लिए सुरक्षित ठीक भवन बनाने की परिकल्पना चल रही है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है। तो उसमें से 61 लाख रुपए हमारे पास मान लीजिए आ गया है। तो अभी कल आप में से जो घोषणाएं हुई है, शेखर जी ने 25 लाख की घोषणा की है, और बहन गुंजन जी ने 5 लाख की घोषणा की है, और मनोरमा माता जी ने 1 लाख की घोषणा की है, और हमारी सरस्वती बहन जी ने 50,000 का, और ऐसे ही माता वेदवती जी ने 50,000 का, और बहन अनीता जी ने विचार विमर्श करके बताने के लिए बोला था, परिवार से पूछ करके, और सीमा जी और उनका जो परिवार वाले हैं वो भी विचार करके बताएंगे, ऐसा बोला था। और भी आप में से कुछ लोगों का मेरे को अपने राम जी भगत जी ने राम जी, हम तो राम जी बोलते हैं उनको, तो उन्होंने 1 लाख की घोषणा की है, और उन्होंने भी ये कहा था आगे मैं और विचार करके करूँगा, अभी तो 1 लाख मैं घोषणा करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। और रेणु जी ने एक सलाह दी थी कि पैम्पलेट बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसको संक्षेप से हो जाए, ताकि देखते ही एकदम एक पॉइंट्स के रूप में, बिंदु के रूप में हो। तो हमने तैयार कर लिया है,
मैं भेज दूंगा आपको, तो वो आसान रहेगा। और मैं ये भी आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, कल जैसा कि बोला था कि एक तो स्वयं करता है व्यक्ति और दूसरों को प्रेरित करता है। स्वयं करने का तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब दूसरों को प्रेरित करता है अच्छे काम के लिए, तो उस प्रेरणा से कितने लोगों का पुण्य बनेगा, तो उतना पुण्य जो है उनको भी मिलेगा। तो मेरा ये आग्रह आप सबसे, आपके जितने भी व्हाट्सएप्स ग्रुप होते हैं ना व्यक्तिगत के आपसे, तो आपसे परिचित लोग होते हैं और भी आपके संबंधी लोग होते हैं, समधी लोग होते हैं, जो भी आपके निकट के दूर के जो भी होंगे जिनको आप जानते हैं, तो पुण्य कर्म माने, क्योंकि एक एक बूंद मिलकर के ही घड़ा भरेगा। तो समाज का काम है, वेद की रक्षा का काम है और ऋषियों की रक्षा है, और परमात्मा का आदेश है कि वेदों की रक्षा हो, और जिसके कारण से हमारे समाज में सुसंस्कृति रहे, सुविचार रहे, अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता, अच्छे आचार विचारों का प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए सारा प्रयास है हमारा। तो इस दृष्टिकोण से सबकी आहुति इस यज्ञ में हो जाए तो आप भी बहुत बड़े पुण्य के भागी बनेंगे, जिनको आप प्रेरित करेंगे। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप वो भेज सकते हैं। तो उसका मैं पैम्पलेट जो बन रहा है वो पॉइंट्स के रूप में, वो मैं आपको कक्षा के बाद में, आज होगा तो आज, नहीं तो कल जरूर भेज दूंगा, जिससे कि आपको आसान रहेगा। लोग जब भी वो देखेंगे तो एकदम देखने में उनको आ जाएगा, कम मैटर रहेगा तो आदमी पढ़ भी लेता है। तो अच्छी सलाह है, तो ये बात है। और जी स्वामी जी, एक मैं कहूँगा आपकी बात पे ही, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी सीख मिली इस उपनिषद की क्लास से, कि हमारे गुरुकुल की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों का भोजन बड़ा अच्छा होना चाहिए, हमें अपने अपने पुरोहितों को, पंडितों को अच्छा दान दक्षिणा अच्छी देनी चाहिए, ताकि सबको सब तरह से उनकी सब उनको एक बड़े अच्छी दृष्टि से देखें, ऊंची दृष्टि से देखें। उसी से ही हमारी संस्कृति, उसी से ही हमारे वेद उपनिषद, ये सारा का सारी चीज बचेंगी। नहीं तो जैसे आप कह रहे थे, हम गृहस्थी बड़े स्मार्ट होते हैं और दूर की देखते हैं, हम अपने बच्चों को कभी भी उधर की तरफ नहीं भेजते जी। तो ये हमारे जो आपने मुझे इसका थोड़ा सा आभास दिलाया, ये हम सबके लिए बड़ी सीखने की बात है। हम अपने आप सीख रहे हैं और हमें उस चीज को जीना है, तो तभी तो हम भी उसमें जा सकेंगे और हमारे बच्चे और आगे वाली जनरेशन भी उसमें जा सकेगी। एक ये बहुत ही मुझे मतलब एक गहरी हैमरिंग हुई थी आपके प्रवचन से। जी जी जी। देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति जिस प्रकार से जीवन शैली में जी रहा होता है, उस जीवन शैली में ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आपका बेटा क्या करता है, वो इंजीनियर है, उसका पैकेज जो है इतना है, सुनते हैं तो उससे उसको प्रेरणा मिलती, हाँ इंजीनियर है और इतना पैकेज है, तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे लोग भी इंजीनियर बनने की चेष्टा करते हैं, फिर वैसे पैकेज पाने के लिए चेष्टा करते हैं। लेकिन जब कोई पंडित है ऐसा नाम सुनते हैं, कोई विद्वान ऐसा नाम सुनते हैं, तो उनके प्रति एक अलग ही भाव आता है उनके मन में, एक दया का भाव, एक लाचार का भाव। बस ठीक है, ऐसे पंडित, मतलब पंडित को क्या समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमने ऐसा बनाया है, परिवेश ऐसा वातावरण दिया है उनको, दीनहीन गरीब, मतलब अदीना श्यामा तो बोलते हैं, लेकिन वो दीना श्यामा हो गए वो लोग, यानी उनको ऐसे दीनहीन गरीब बना दिया है। अगर जैसे आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाओगे तो सीना खोल करके बोलता है, सीना तान करके बोलता है, हाँ मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलता, हाँ मैं अपने बेटे को पंडित बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को विद्वान बनाऊंगा, वेदज्ञ बनाऊंगा, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उनको दीनहीन दरिद्र के रूप में देखा जाता है। बुरा मत मानिएगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर कोई पंडित इंजीनियर की तरह पैसा कमाए और रहे भी उसी स्टैंडर्ड से, फिर देखना, क्योंकि आजकल जो है कि पढ़ाई होती है किसी और विषय में, नौकरी किसी और विषय में करता आदमी, उसको पैकेज, अधिक से अधिक पैकेज चाहिए, पैसा चाहिए। तो
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही प्रयास करते हैं उनका खाना पीना उठना बैठना अच्छे ढंग से हो, जितना हम कर पाते हैं। तो उनका रहने का स्थान भी ठीक से हो, ताकि कोई आकर के देखे तो उनके दिल में भी आ जाए हम भी अपने पोते को गुरुकुल में भेजेंगे, हम भी ऐसा बनाएंगे। किसी व्यक्ति को देख करके उसको लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा इसका, तो उसको भविष्य दिखना चाहिए। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आपके व्यक्तिगत रूप से पैसा होना चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए व्यक्तिगत रूप से। कल कुछ हो जाए तो होने दो, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मैं तो भगवान के भरोसे से जीता हूँ। तो मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मेरे को कोई कमी नहीं आएगी। भगवान ने वो सामर्थ्य दे दिया है, तो एक अलग बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि हम अपने ही जैसे अपने ही बच्चों की तरह ही दूसरों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो दिल खुल सकता है और देवत्व हमारे जीवन में आ सकता है। तो देवत्व का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो देव का काम ही देना होता है। तो इस दृष्टिकोण से कुछ बातें मैंने आपके सामने बोल दिया है। तो अब आप में से कोई बताना चाहें कुछ। और मैं ये भी चाहूँगा, कल भी मैंने बोला था, मैं ये चाहता हूँ कि एक क्लास आपका प्रत्यक्ष रोजड़ में लगे। तो इस प्रसंग में आप लोग 28 तारीख को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले आप आ जाए। व्यवस्था की चिंता मत करिए, व्यवस्था तो हम लोग कर लेंगे। फिर भी आप में से कोई ऐसा चाहते हैं जी नहीं हम लोग शायद वहाँ नहीं रह पाएंगे, तो अहमदाबाद में रहिएगा ना। अहमदाबाद से हमारा आश्रम 70 किलोमीटर दूर पर है और वहाँ आपको होटल में ही रहना, आपको इतना ही शौक है कि हम होटल में ही रहेंगे, ऐसे वैसे जगह नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं, आप होटल में रहिए अहमदाबाद में, फिर हमारे पास पहुँच जाइएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग आ जाएं। माताएं, जो भी अधिक अवस्था वाली जो माताएं हैं वो भी चल के आ जाइए। पुण्य कर्म मान करके तीर्थ में जाना है आपको, ऐसा मान करके आइएगा। तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ और अवश्य आप सब लोग आइए, तो मेरे को भी प्रसन्नता होगी। एक साथ सामने बैठ कर के कम से कम एक दिन तो क्लास आप ले लीजिएगा, एक दिन। और तो इसके लिए हमने एक स्पेशल बस की तैयारी कर लेंगे। हाँ, तो बस काफी लोग है ना उधर अहमदाबाद में भी रहेंगे जी, तो हम अपने स्पेशल एक बस भी कर लेंगे, वो सारी व्यवस्था कर लेंगे। बस से लेके आए। हाँ जी, व्यवस्थाएं सारी हो जाएंगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अभी तक तो आपकी ओर से केवल एक शेखर जी का, एक सरस्वती बहन जी और उनके पतिदेव जी, इन्हीं का ही अनुमति मिली है कि हम लोग आ रहे हैं। 3 लोग, यानी अभी क्लास में 40 लोग बैठते हैं, तो 3 लोगों की अनुमति आई है कि हम आ रहे हैं। बाकी जो इतने लोग हैं सबकी आ जाए। एक बार थोड़ा सा त्याग कर लीजिएगा ना, समय का त्याग कर लीजिएगा, घर का मोह को त्याग कर लीजिएगा और एक बार सामने बैठ कर के पढ़िएगा ना, अच्छा लगेगा मेरे को भी। कब तक ऑनलाइन में पढ़ेंगे, कभी एक दिन पढ़ लीजिएगा, आइएगा। और जो आपके आप जैसे मान लो कोई बहन अकेली पढ़ रही है और उनके पतिदेव जी नहीं पढ़ रहे, तो पतिदेव जी को भी साथ ले आइए, उसमें क्या दिक्कत है। और कोई आप पतिदेव पढ़ रहे हैं तो पत्नी नहीं पढ़ रहे, तो उनको भी साथ ले आइए, एक घुमाना भी हो जाएगा उनके लिए। हम लोग पढ़ लेंगे, तुम लोग घूम लेना। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप सबके लिए निमंत्रण है, आप अवश्य आइए। और अभी टाइम है, तो सोच करके आप लोग अपना अपना नाम लिखवा दीजिएगा, ताकि मैं उस तरह का व्यवस्था भी करूंगा। और चाहूंगा कि कम से कम आप में से 40 लोग मेरे सामने बैठ कर के एक दिन उपनिषद की कक्षा लें। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे कल आपने कहा था कि हमें किसी के लिए भी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए जी, तो इस पर विचार किया था। तो जैसे हमारे यहाँ पर पौराणिक बहुत है, मूर्ति पूजक हैं जी, और बहुत देते हैं, लेकिन जो अगर मैं आर्य समाज के नाम से मांगू तो दान इतना उनके पास नहीं है देने के लिए। तो ऐसा क्या कहा जाए कि वो इस चीज के लिए भी दान निकाले? हाँ, तो आप ये कहिए ना देने की प्रवृत्ति है उनकी। जी, गुरुकुल बन रहा है और जिसमें लोग दर्शन, उपनिषद, वेद आदि पढ़ेंगे। अपनी प्राचीन जो सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। और
एक नीति भी होती है ना, मैं आपको केवल ऐसे नहीं बोल रही हूँ और मैंने भी अपना योगदान दिया है, आप अपना योगदान उनके लिए अभी आपने तो क्लियर डिक्लेयर नहीं किया क्या आप दे रहे हैं, तो उनको बता दिए मैं इतना दे रही हूँ और आप लोग भी दीजिए। एक मांगने का एक नीति भी होती है ना उस दृष्टिकोण से। तो आप लोग जितना प्रेरित करेंगे उतना ही अच्छा ही बन जाएगा। जी 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 ठीक है। जी जी। तो थोड़ा सा मैं एक पैम्पलेट वो जैसे ही बन जाएगा, तो वैसे तो बन गया है और मैं क्लास के बाद में हो सके तो भेज दूंगा, नहीं तो कल तो जरूर भेज दूंगा। तो थोड़ा वो संक्षेप से है, तो उसके साथ में चित्र और वो आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से है, आपके जो भी इंस्टाग्राम है और आपका फेसबुक है, जो भी आप जिनका यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप जितना आप लोग करेंगे और एक एक बूंद मिल कर के जो है घड़ा भर जाएगा और अच्छा काम हो जाएगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति।